अस्सलामुअलैकुम। पाक टीवी 24 में खुशामदीद। चाहे अपोजिशन जो है वो इकट्ठी होकर ब्लैकमेल करे या आज़ादी मार्च करे, मैं एनआरओ कभी नहीं दूंगा जब तक जिंदा हूँ। बिल्कुल बेसिकली जो है ना, देखा जाए तो देना भी नहीं चाहिए। ये अगर इस तरीके से होता रहेगा तो डेफिनेटली एक डील के तहत ये लोग चले जाते हैं। कल को फिर अवाम का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोग भूल जाते हैं कि प्रीवियस हुआ क्या हमारे साथ। हमारी एक याददाश्त बहुत कमज़ोर है, तो उस बेस भी है कि इसको नहीं होना चाहिए। और ऐसा होने के बाद कल फिर इन्होंने वापस आके फिर आवाम के साथ वही काम करने जो कि प्रीवियस होते रहे हैं, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने जिस तरीके से शुरू किया उसके बाद से जो है ना ये सारा नहीं होना चाहिए। ये कि जितने भी हमारे ऊपर कर्जे चढ़ गए हैं ये एनआरओ के ही एग्जैक्टली। लेकिन वही बात है ना कि जब एक करप्ट पर्सन को आप जब बिलीव देंगे, वापस आने के बाद उसने वही काम करना है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं है। या तो आप सजा दें उससे, आप सारा निकलवा के फिर आप उसे कहें कि भाई आप फॉरएवर के लिए यू आर अ बैन, तो तब भी बात है। अदरवाइज़ अगर वो वापस आ जाते हैं कुछ अमाउंट देने के बाद फिर वापस आके वही काम करें तो फिर तो मकसद नहीं है, वो कान को इधर से पकड़ने वाली बात है। जस्ट आज़ादी मार्च के तो बेसिकली देखा जाए यही है कि जब आप इन्होंने जिस तरीके से खान साहब ने इन करप्ट माफिया के ऊपर हाथ रखा है, इस तरीके से जाहिर है वो अपने खदशात के बेस पे आ रहे हैं। अदरवाइज़ आवाम की रिलीफ के लिए ये लोग नहीं आ रहे। सो इस तरीके से कि भी एनआरओ देना इस बेस पे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए। खान साहब जो ये स्टेप ले रहे हैं बिल्कुल ठीक ले रहे हैं। कुछ लोग मायूस में हैं कि ज़मानत के ऊपर, लेकिन इमरान खान साहब ने ये बात किया कि मुझे जब अदालत ने ये कहा है कि आप इनकी ज़िंदगी की गारंटी दे दें, तो ऐसा तो मैं अपनी ज़िंदगी की भी नहीं दे सकता। बिल्कुल। मेरे पास कोई और कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि मैं मतलब अपने बिहाफ पे रोक लेता कि मैं इनकी ज़िंदगी की गारंटी दे रहा हूँ। बिल्कुल। देखें, पहली तो बात ये है ना कि आपको अदलिया के फ़ैसलों को जो है ना, अदलिया के उस पर आपको उनको फॉलो करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए अदलिया फ़ैसलों को। और दूसरा जो इसमें है कि ज़िंदगी ज़ाहिर है अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। अगर इस बेस पे इशू है तो रिलीफ दिया है, इसको जस्ट रिलीव होना चाहिए। इसको आप बिल्कुल ही आप खुली छुट्टी नहीं होनी चाहिए, या इनको बिल्कुल ये नहीं कि नो दे दे कि आप कैंसिल करके इनको बाहर भेजवा दें, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जब तक है ठीक हो जाए, आप अगेन जो है ना अपना प्रोसेस शुरू करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये सिस्टम कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? जब हम ठीक होंगे। बहुत ही मुख्तसर सा सवाल। एग्जैक्टली। हमें ठीक करने, अगर हम ठीक नहीं हो रहे तो फिर हम इसका क्या? फिर हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं अब यहाँ पे एक चीज़ बैग लेने के बाद जो है ना बैग यहाँ पे फेंक देता हूँ, कहता गवर्नमेंट ने अगर इसको सफाई करी तो सबसे पहले मुझे अपने करनी चाहिए, मैं नहीं यहाँ पे फेंकूँ। शोर आवाम में आएगा तो आगे इदारे बदलेंगे। मेरे लेवल पे करप्शन आएगी, मैं करूँगा, फिर हमने कहूँगा जी आगे करप्शन हो रही है, तो इट्स नॉट अ गुड। वैसे इसको कानूनी सतह पे इसको कैसे रोका जाए? कानूनी सतह पे इसके लिए कानून की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, कानून मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कानून की। का लॉज बने हुए हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब इम्प्लीमेंट होंगे तो अल्टीमेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा इसमें। ये होप करें कि गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करेगी। ये चीज़ गवर्नमेंट के एंड पे है कि वो लॉज को जो है ना इम्प्लीमेंट करवाए। बाकी जहाँ तक आवाम की बात है, हमें ख़ुद को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, तो फिर हम आगे डिमांड कर सकें गवर्नमेंट से कि वो नहीं कर रहे। आप देखिए यहाँ पे मैं कचरा फेंक रहा हूँ, वो सामने जो है ना डस्टबिन पड़ा, तो उस पर ये चीज़ तो फिर आवाम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, या खान कर सकता है ना नवाज शरीफ कर सकता है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।